नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको भी डॉक्टर ने चलने के लिए बोला है? और चलने से पहले क्या आपके भी मन में डाउट है, आपको भी डर है कि चलने के बाद कहीं मेरा रॉड या प्लेट टूट ना जाए, वो बेंड ना हो जाए? इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। हो सकता है कि आपके अंदर का डर थोड़ा कम हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रॉड या प्लेट आखिर में टूट क्यों जाती है, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण ये रॉड या प्लेट टूट सकता है। मैं अपनी स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर में मेरा रॉड क्यों टूट गया था। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रॉड इतना मजबूत नहीं होता है कि वो ज़िंदगी भर हमारा बोझ झेल सके, हमारा लोड ले सके। और रॉड इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि हम एक दो स्टेप चले, 8-10 दिन चले और वो पटाख से टूट गया। ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि ये रॉड या प्लेट हमारे शरीर में एक्चुअल में डॉक्टर लगाते क्यों हैं। दोस्तों देखिए, हमारे फ्रैक्चर हीलिंग में रॉड या प्लेट का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। दोस्तों, रॉड या प्लेट का रोल हमारे फ्रैक्चर को, हमारे टूटी हुई हड्डी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है, उसको स्थिर एक जगह पे रखने के लिए होता है बस। और हड्डी जो है वो नेचुरल वे में जुड़ती है। तो हमारे मन में सवाल आती है कि ये रॉड या प्लेट एक्चुअल में टूट क्यों जाता है। तो दोस्तों, होता ये है कि ऑपरेशन के कुछ महीने के बाद डॉक्टर एक्सरे देखते हैं और एक्सरे देखने के बाद वो बोलते हैं कि आप थोड़ा पार्शियल वेट बेयरिंग कीजिए। फिर कुछ महीने के बाद बोलते हैं कि आप 50% लोड देके चलिए। फिर कुछ महीने के बाद बोलते हैं कि आप फुल वेट बेयरिंग देके चलिए। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं एक्सरे में कि आपकी हड्डी जुड़ रही है और रॉड या प्लेट से धीरे धीरे जो वेट ट्रांसफ़र जो है वो आपके हड्डी में हो रहा है। इसके लिए वो बोलते हैं कि आप 50% वेट देके चलिए, आप 100% वेट देके चलिए। पर ऐसे केस में जिसमें हड्डी जुड़ ही नहीं रही है, चाहे वो किसी भी रीज़न से, चाहे वो इन्फेक्शन से आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है, अगर आपको नॉन यूनियन हो गया है, किसी भी रीज़न से अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है और आप वेट देके चल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका रॉड या प्लेट टूट सकता है, वो बेंड हो सकता है दोस्तों। आप रॉड या प्लेट के साथ आप 5 साल तक भी अब सोए रहोगे, आपका रॉड या प्लेट नहीं टूटेगा दोस्तों। अब दोस्तों, मेरे ही केस में ऐसा हुआ था कि 9 महीने तक मेरी हड्डी नहीं जुड़ी थी और 3 महीने के बाद मैं विदाउट सपोर्ट चलने लगा था। अब मैं विदाउट सपोर्ट चल रहा था तो सारा का सारा लोड जो है वो रॉड पे ही आ रहा था। और रॉड पे पूरा स्ट्रेस पड़ने के कारण वो एक साइक्लिक स्ट्रेस पड़ता है। जब आप चलते हो ना तो उस पर स्ट्रेस लगता है, फिर छूटता है, लगता है, छूटता है। उसके कारण होता यह है कि फटीग फेलियर हो जाता है। और फटीग फेलियर होने के कारण रॉड या प्लेट वो है वो टूट सकता है। और मेरे केस में वो टूट गया था दोस्तों। अब दोस्तों, रॉड या कोई भी प्लेट कहाँ पे टूटता है? तो सबसे वीकेस्ट पॉइंट में, मतलब वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक हो वो वहीं से टूटता है। मेरे केस में अब जहाँ पे स्क्रू जाता है ना रॉड के, वहीं से मेरा रॉड टूट गया था। आप देख सकते हो, ये मेरा रॉड है दोस्तों, जो कि मेरे बोन के अंदर था, इसे निकाला गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रू जाता था, स्क्रू के होल्स बने हुए थे और उस होल्स के पास से ही वो टूट गया था दोस्तों। तो दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में रॉड या प्लेट होल्स के पास से ही टूटते हैं क्योंकि वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक होता है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि कौन सा ऐसा रॉड है जो नहीं टूट सकता है? मेरा तो स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है, अगर मैं टाइटेनियम का लगाया होता तो शायद वो नहीं टूटता। फिर बहुत लोग सोचते हैं मैंने टाइटेनियम का लगवाया, अगर मैंने स्टेनलेस स्टील का लगवाया होता तो नहीं टूटता, फॉरेन ब्रांड का होता तो नहीं टूटता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है और कंटिन्यूअस आप उस पर लोड दे रहे हो तो वो टूट सकता है। टूटने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो आपका मेन फोकस हड्डी को जोड़ने में होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर रॉड या प्लेट टूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो रॉड या प्लेट टूटा है तो दोस्तों उसको निकलवाना ही पड़ेगा। चाहे आप आज निकालो, कल निकालो, परसों निकालो, 1 महीने बाद निकालो, उसको निकलवाना ही पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, रॉड या प्लेट डाला गया था आपके हड्डी को स्टेबल रखने के लिए, एक जगह पे रखने के लिए। रॉड या प्लेट टूट गई है, हड्डी भी स्टेबल नहीं है, और हड्डी अगर स्टेबल नहीं है तो हड्डी नहीं जुड़ सकती है। तो उस पर ज़्यादा वेट करके कोई फ़ायदा ही नहीं है दोस्तों। आप जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, एक अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और जितना जल्दी हो सके उसको ऑपरेट करवा के टूटी हुई रॉड को या टूटी हुई प्लेट को निकलवाइए। और हो सके तो डॉक्टर इस टाइम आपको नया रॉड या नया प्लेट लगाएंगे, साथ में आपको बोन ग्राफ्टिंग भी करवा सकते हैं। तो आप बोन ग्राफ्टिंग भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, इन सब चीज़ों में आप डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आप ऑपरेशन करवाइए और नया रॉड या प्लेट लगवाइए। बोन ग्राफ्टिंग करवाना है तो बोन ग्राफ्टिंग करवाइए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि
कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है जो हमें लेने चाहिए जिससे कि हमारा रॉड या प्लेट नहीं टूटे, ना ही वो बेंड हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हमारी हड्डी जुड़ रही है तो आप भूल जाओ कि हमारा रॉड या प्लेट टूट सकता है, बशर्ते कि आप फर्दर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, आप बाथरूम में गिर ना जाओ, आप किसी बाइक से टकरा जाओ। बहुत रेयर है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप खुद समझदार हो, आप ऐसे गलती नहीं करोगे। बट अगर आपकी हड्डी जुड़ रही है तो आप भूल जाओ कि आपका रॉड या प्लेट टूट सकता है, नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि रॉड या प्लेट से धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके बोन में वो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है और धीरे धीरे रॉड या प्लेट से जो लोड है वो हट रहा है। अब हड्डी जोड़ने के लिए एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल आपको जीना पड़ेगा, एक अच्छा डाइट लेना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइजेस करने पड़ेगे दोस्तों। सेकेंड चीज़ दोस्तों, कुछ गलतियां मैंने की है पहले फ्रैक्चर में, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि उन गलतियों को आप ना करो, उन गलतियों से आप बचो। दोस्तों फ्रैक्चर के 2 महीने बाद तक मेरा घुटना 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं मुड़ता था। तो मैं यहाँ के लोकल फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था। मैं वॉकर के साथ चलता था दोस्तों उस टाइम। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि आप वॉकर के साथ क्यों चल रहे हो, अब विदाउट सपोर्ट चलो। 2 महीने हो गए, 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि कहीं मेरा रॉड या प्लेट टूट तो नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं अगर आपके ऊपर ट्रक भी चढ़ जाएगा तो भी आपका रॉड या प्लेट नहीं टूटेगा। बहुत ही ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड मैं हो गया था दोस्तों। 2 महीने के बाद आप पहला वीडियो मेरा आप देख सकते हो, आई लिंक पे मैं उस वीडियो को डाल दूंगा। 2 महीने के बाद विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर मैं वॉकर से सीधा विदाउट सपोर्ट में आ गया था दोस्तों। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको वॉकर से, सबसे पहली बात तो फिजियोथेरेपिस्ट की बात नहीं माननी, आप डॉक्टर से पूछो। डॉक्टर ही जानते हैं आपके फ्रैक्चर के बारे में, फिजियोथेरेपिस्ट को कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर आपको वॉकर से क्रचेज में आना है, स्टिक में आना है, तो आप टाइम लो। कहने का मतलब आप उस पर 15-20 दिन, 1 महीना तक भी आप टाइम ले सकते हो। जब आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ तो ही आप स्टिक पे आओ। स्टिक से आपको विदाउट सपोर्ट में आना है, मतलब बिना किसी सहारे के आना है। तो स्टिक के साथ ही आप चलते 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 चलते, कभी कभी बीच बीच में आप स्टिक को छोड़ो। डायरेक्ट अचानक से आप विदाउट सपोर्ट में मत आ जाओ दोस्तों। जब आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ तभी आप विदाउट सपोर्ट में आओ। दोस्तों 3 महीने के बाद मैं बाइक चलाना शुरू कर दिया था। बाइक, वो भी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 200 किलो की बाइक। दोस्तों इन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। बाइक चलाते टाइम हमको लगता है कि नहीं, हमारे पैरों पे वेट नहीं आ रहा है, बट जाने अनजाने में हमारे पैरों में वेट आता ही है दोस्तों इंटरनेट या यूट्यूब पे आप सब ने बहुत सारे किस्से सुने होंगे टूटी हुई रॉड या टूटी हुई प्लेट के बारे में। उन सबको इग्नोर कीजिए, उन पे ध्यान मत दीजिए। ये बहुत ही रेयर होता है। 100 में 99% लोगों की हड्डी जुड़ जाती है, उनका रॉड या प्लेट नहीं टूटता है। 1% या फिर 1% से भी कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी रॉड या प्लेट टूट जाती है। उनमें से एक अभागा मैं भी हूँ दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप अच्छी डाइट लीजिए, आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहिए, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए दोस्तों। आपका रॉड या प्लेट कभी नहीं टूटेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सबसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।